हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विविस एजुकेशन में। आज हम चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। आज हमारा फोर्थ पीरियड होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले करते हैं हम थर्ड पीरियड का क्विक रिव्यू। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस के बारे में, तो आज चलेंगे फिर से हम रेसिस्टेंस के बारे में। आपको पता है कि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और उसका सिंबल आर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस कैसा होता है। ठीक है, और रेसिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, संकेत के रूप में रेसिस्टेंस प्रतिरोध को कैसे ड्रॉ करते हैं। और तो आप फर्स्टली देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट में जो आप दिखा रहा है ये क्या है, रेसिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, हम लोग इसी प्रकार से रेसिस्टेंस को सिंबलाइज करते हैं, संकेत के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, और दूसरा फिगर आप जो देख रहे हैं ये हमारा है रेसिस्टेंस। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कलर्स इंडिकेट हैं। ठीक है, ये कलर्स हमें बताते हैं कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, प्रतिरोध का वैल्यू कितना है। ठीक है, ये जो कलर कोड है इनके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम कलर कोड के माध्यम से हम रेसिस्टेंस का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसके हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है रेसिस्टेंस का यूज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किया जाता है, जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर एटसेट्रा। ठीक है, तो आपने जाना कि रेसिस्टेंस का सिंबल में, संकेत में कैसे दर्शाते हैं, रेसिस्टेंस कैसा होता है। अब हम चलेंगे आगे ओम्स लॉ में। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। आपको पता है ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू I। विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपातिक होता है। आपको यह भी पता है कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल करना चाहें इलेक्ट्रिक करंट से, तो हमको एक कांस्टेंट जिसे स्थिरांक कहते हैं मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध R। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा था प्रीवियस क्लास में कि V इक्वल टू होता है IR। यहां से हम कई प्रकार के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, जैसे V बाय I इक्वल टू R। दैट मीन्स यदि किसी भी सर्किट में कितना हमारा रेसिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय I। उसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कई प्रकार के फॉर्मूले हैं जिसे हम न्यूमेरिकल बनाने में उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम इंडेक्स क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको पता है रेसिस्टेंस जो है मींस प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई पे डिपेंड करता है। दूसरा, रेसिस्टेंस जो है मींस प्रतिरोध जो है वो तार की मोटाई पे डिपेंड करता है। और तीसरा, रेसिस्टेंस जो है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमारा जो कंडक्टर है, चालक है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, और फोर्थ था टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मींस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, चालक तार का टेम्परेचर, तापमान कितना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो उनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता है, क्यों। तो आपको पता है कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। मींस प्रतिरोध जो है वो किसी तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मोटी तार है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम लगेगा। यदि पतली तार है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, अधिक लगेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को अपने पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। यदि किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मींस विभवांतर को हाफ कर दे, यदि हम किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस इसको हाफ कर दे, V/2 कर दे, और रेसिस्टेंस जो है उतना ही रहे, रेसिस्टेंस जितना था उतना ही रहे, तो I में क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर आएगा I में, उसको निकालो। तो आप जानते हैं V इक्वल टू होता है IR।
ठीक है, तो यहां से हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाय आर। इफ V इक्वल टू V बाई टू, यदि V की जगह क्या बिठाएंगे, V बाई टू, तो क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई टू आर हो जाएगा। यहां इसके लिए I इक्वल टू 1/2 इंटू V बाई आर को क्या लिख सकते हैं, I। देखिए यहां से V बाई आर इक्वल टू I मीन्स क्या हो जाएगा, करंट जो है वो हाफ हो जाएगा, पहले का हाफ हो जाएगा। पहले करंट था I, अब करंट क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ I। अब जो करंट होगा क्या होगा, हाफ ऑफ I। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि हम किसी भी सर्किट में उसके वोल्टेज को हाफ कर दें तो करंट भी हाफ हो जाएगा। आपने ये भी देखा था कि V जो होता है प्रोपोर्शनल होता है I का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस समानुपातिक होता है। यदि V घटेगा तो I भी घटेगा, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, ये प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? किसी विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध पदार्थों के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि विद्युत टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया, इसका जो एलिमेंट्स होता है वो मेटल के जगह पे एलॉय का यूज क्यों करते हैं, एलॉय का यूज क्यों करते हैं, मेटल का यूज क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो आपको बता दें कि एलॉय जो होता है वो हाई रेसिस्टिव होता है, मींस एलॉय का प्रतिरोध मेटल से अधिक होता है, और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसका रेसिस्टेंस अधिक होगा, वो अधिक हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि हम लोग जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उस जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग वहां पे एलॉय यूज करते हैं, मेटल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, यूज ऑफ डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर? सेकेंड, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। आयरन तथा मरकरी में कौन सबसे अच्छा चालक है? दूसरा, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो याद रखिएगा कि आयरन का रेसिस्टिविटी जो है वो मरकरी से लेस होता है, इसलिए आयरन जो है अधिक कंडक्ट करेगा, मींस आयरन का जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि मरकरी की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो जिसका प्रतिरोधकता अधिक होगा वो क्या करेगा, अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, जिसका प्रतिरोधकता कम होगा वो कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, मींस जिसका रेसिस्टिविटी हाई होगा वो अधिक रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, जिसका रेसिस्टिविटी कम लो होगा वो कम रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो यहां याद रखना आपको कि आयरन जो होगा मरकरी से अच्छा चालक होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, गुड कंडक्टर कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिल्वर। हमारे पास जितने भी मेटल्स है उसमें सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे एमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, ओम मीटर के बारे में। तो आपको पता है एमीटर का यूज हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में करते हैं। ठीक है, तो और इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपको पता है एमीटर के साथ साथ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हम पता करने में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट मेजर करने के लिए, यदि कितना करंट पास हो रहा है उसको मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का यूज कहां करते हैं, तो वोल्टेज को मेजर करने में, मींस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में, या कह सकते हैं विभवांतर को मापने में वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा है ओम मीटर। तो आपको पता है रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं। आजकल हमारे पास एक मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर, जिससे हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस तीनों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही।